हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैसे किए जाते हैं टैली प्राइम में। कौन से अलग टाइप के बैंक के ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस में यूज हो जाते हैं और हमें हमारे टैली प्राइम में वो हम कैसे उसका एंट्री वाउचर एंट्री करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको समझने का है कि बैंक का ट्रांजैक्शन जो होता है वो कौन से टाइप के होते हैं। एक तो होता है कि आपका कॉन्ट्रा एंट्री होता है, वो बैंक ट्रांजेक्शन में आता है। जब भी कौन सा भी आप अमाउंट है अगर डिपॉजिट किया तो उस समय आपका है आ जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री में। और विड्रॉल किया, कैश डिपॉजिट किया बैंक में या बैंक से विड्रॉल किया तो ये कॉन्ट्रा एंट्री में आएगा। और आपने अगर दो बैंक है आपके पास, एक बैंक से आपने दूसरे बैंक को अमाउंट ट्रांसफर की, वो जो है कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है। तो कॉन्ट्रा एंट्री दो तीन टाइप की होती है कि कैश विड्रॉल किया, दूसरा है कि कैश डिपॉजिट, और एक बैंक से दूसरे बैंक को अगर ट्रांसफर किया तो वो आती है कि कॉन्ट्रा एंट्री। तो चलो देखते हैं कि हम हर कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो कैसे किया जाता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बाद में। उसके बाद में हम देखेंगे कि बाकी रिसीट पेमेंट एंट्री है और बाकी क्या एंट्री है वो कैसे किया जाता है। तो पहले सबसे पहले देखेंगे हम कॉन्ट्रा एंट्री होता है कैसा। ये तो है कि आपको वाउचर एंट्री में जाने का, गेटवे ऑफ टैली में वाउचर एंट्री, और यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा एंट्री के लिए F4 टाइप करने का। अगर F4 टाइप करेंगे तो आपको आ जाता है कि लिस्ट ऑफ अकाउंट। लिस्ट ऑफ अकाउंट में जो है हमें डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर है। तो जो हमारा पर्सनल रूल है यहाँ पे हमारा एप्लीकेबल होता है। तो क्रेडिट दो गिवर है, तो यहाँ पे है कि जहां से पैसे जाने वाला है तो उसको आप क्या करो, क्रेडिट करो। हम यहाँ पे है कि कैश डिपॉजिट का एंट्री करने वाले, तो कैश डिपॉजिट का एंट्री है तो जो है हमारे कैश बुक से पैसा है वो बैंक में जाने वाला है। तो जाने वाला है तो यहाँ पे आप क्रेडिट करो कैश में। कैश में हमारे पास है कि 30,000 बैलेंस है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 30,000 क्लोजिंग बैलेंस। उसमें से हम 10,000 है वो बैंक में डिपॉजिट का एंट्री कर देते हैं। 30,000 में से यहाँ पे आप जो बैंक डिपॉजिट है 10,000 रुपीज कर देंगे। तो यहाँ पे कौन से बैंक में आप डिपॉजिट करने वाले हैं, तो हम करेंगे हमारे जो है SBI बैंक में। SBI बैंक में यहाँ पे डिपॉजिट किया तो ये जो अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये जो टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे आता है, तो कैश में ट्रांजेक्शन किया है हमने और यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जब एंट्री करेंगे तो हमने 10,000 डिपॉजिट किया है, तो आपको ये जो डिनोमिनेशन है आपकी कौन से नोट है अपने वो बैंक में डिपॉजिट किए, तो यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं कि 2,000 का एक 5 नोट है तो ये यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। तो दूसरा है कि आपका अगर बोलेंगे कि नहीं हमारे पास 2 नोट था तो 2,000 होगा। उसके बाद में कि यहाँ पे आएगा आपका 1,000 रुपीज का जो नोट है अभी नहीं है, और जो है कि 500 का नोट है। तो आपको अगर बाकी का जो नोट है पूरा आप यहाँ पे 500 का भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे 500 का हमने 12 नोट से एंटर करने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आता है। और यहाँ पे जो नीचे जो टोटल है ये भी 10,000 ऑटोमेटिकली आता है। अगर कुछ डिफरेंस है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपके पास आप डिनोमिनेशन मेंटेन करते हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं किया डिनोमिनेशन मेंटेन फिर भी ये जो टैली है वो एंट्री एक्सेप्ट कर लेगा। तो ऐसे करके हम एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे तो बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक। तो ऐसे करके नरेशन है हम एंटर करेंगे। तो वहाँ पे एंटर करने के बाद जो है एंट्री एक्सेप्ट हो जाती है। दूसरा देखेंगे हमने क्या किया है कि कैश विड्रॉल का एंट्री करेंगे हम। अभी कैश डिपॉजिट किया, दूसरा है कि कैश विड्रॉल का हम एंट्री करेंगे। तो आपको क्या है कि कहाँ से पैसे जाने वाला है, बैंक से पैसा जाने वाला है और कैश में आने वाला है।
तो यहाँ पे हम करेंगे कि एक्सिस बैंक सिलेक्ट करेंगे। एक्सिस बैंक में हमारे पास है 15,000 में से हम जो है कि 5,000 रुपीज हम कैश विड्रॉल करने वाले, हम पीटी कैश के लिए रिक्वायर्ड है तो कैश विड्रॉल करेंगे। तो यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में हमें 5,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डालना जो है वो एक हमारा कि कौन सा चेक, कौन सा नंबर का चेक है वो हमें यहाँ पे एंटर करना। तो यहाँ पे डमी जो नंबर है वो मैं डालता हूँ, क्योंकि जब भी आपके पास करंट अकाउंट रहेगा तो आपको चेक प्रेजेंट कर लेके जाना पड़ता है बैंक में, और चेक देने के बाद वो कैश देते हैं। तो यहाँ पे मैंने चेक नंबर एंटर करके यहाँ पे क्या एंटर किया, तो यहाँ पे कि कैश से फिर लेजर है वो यूज करना पड़ता है, तो डेबिट होगा कैश अकाउंट को। तो यहाँ पे कि कैश आइए, तो यहाँ पे आएंगे बिंग कैश विड्रॉल फ्रॉम एक्सिस बैंक। ये जो एंटर करने के बाद जो करंट बैलेंस है ऑटोमेटिकली चेंज होती है। तो ये हो गया हमारा कैश विड्रॉल का एंट्री। उसके बाद में होता है कि आपका एक बैंक से दूसरे बैंक में जब ट्रांसफर करते हैं तो आ जाता है। तो हमारे पास है यहाँ पे जो एसबीआई बैंक है उसमें बहुत सारा पैसा है यहाँ पे अवेलेबल है 19 लाख रुपीज। तो उसको हम क्या करेंगे, तो एसबीआई बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करेंगे। तो उस समय भी क्या है कि यहाँ पे होता है कि हमारा पर्सनल रूल है यहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि डेबिट रिसीवर क्रेडिट टू गिवर। देने वाला कौन है, ये एसबीआई बैंक देगा एक्सिस बैंक को। तो देने वाला जो बैंक है वो एसबीआई है, तो उसको मैं एंटर करूंगा। तो उसमें से 1 लाख रुपए जो अमाउंट है मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक में ट्रांसफर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो चेक है, चेक ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ पे जो अलग अलग ई ट्रांसफर है, जो भी मोड रहेगा हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे ई ट्रांसफर करता हूँ। तो नीचे के जो एंट्री है आपको एंटर कर सकते हो तो करने का, नहीं किया तो भी यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरा है कि नीचे आएगा आपका दूसरा बैंक, जिस बैंक में अमाउंट है वो जमा हुए, डेबिट जो अमाउंट हो गई जमा, तो यहाँ पे आप उसका लेजर का नेम एंटर करके अमाउंट ऑटोमेटिकली आते हैं। तो ऐसे करके उसको आप क्या करो, ई ट्रांसफर है तो हुआ है, इंस्ट्रूमेंट नंबर नहीं है। तो इसमें आएगा कि नरेशन बिंग अमाउंट ट्रांसफर टू एक्सिस बैंक। तो ऐसे करके जो है एक्सिस बैंक है उसमें जमा है। तो हम देखेंगे कि बैंक के कौन से इसमें इम्पैक्ट हुआ है। तो सबसे पहले हमें जाने का है, तो बैलेंस शीट में आता है बैंक सब करंट अकाउंट में, और यहाँ पे बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने एक्सिस बैंक में जो एंट्री की थी, तो पहले तो होता कि हमने 5,000 रुपीज कैश का विड्रॉल किया था, यहाँ पे क्रेडिट हो गया आया है। उसके बाद में हमने 1 लाख रुपीज जो है एक्सिस बैंक से एसबीआई बैंक से एक्सिस बैंक में ट्रांसफर की। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस था आपका 15,000 रुपीज, उसमें से 5,000 रुपीज माइनस हुआ है और 1 लाख रुपीज ऐड होके आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आया है कि 1,10,000 रुपीज। आप मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करेंगे तो भी एक कैलकुलेशन बराबर होगा। ओपनिंग बैलेंस, विड्रॉल और अमाउंट रिसीट, ऐसे करके जो बैलेंस है वो कैलकुलेट होके यहाँ पे आया है। ये तो हो गया है हमारा एक्सिस बैंक में। वैसे हम देखेंगे यहाँ पे एसबीआई बैंक में, तो ये 31 के डेट से हमने दो एंट्री किया था। एक तो कि कैश डिपॉजिट की तो डेबिट में आ जाएगा, और दूसरा एक हमने एक्सिस बैंक को अमाउंट है वो क्या किया है हमने ट्रांसफर किया। तो यहाँ पे देखिए कि 31 मार्च को हमने एक्सिस बैंक को अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया है 1 लाख रुपए। तो ये जो है प्लस माइनस होके यहाँ पे एंट्री आ गई यहाँ पे करें। तो इस टाइप से हम जो है जो अलग अलग एंट्री है यहाँ पे करते हैं। तो ये कि हमारा काउंटर एंट्री होगा। तो उसके बाद में जो है कि हमारा
और बैंक ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं, एक होती है कि हमारा बैंक ट्रांजेक्शन होता है कि रिसीट। रिसीट जब करेंगे तो यहाँ पे हमें कि हमने डेटर से जो ये पैसा आ जाता है, तो रिसीट का हम एंट्री करेंगे यहाँ पे। उसके लिए हमें कंट्रोल भी करके करते हैं, तो F6 जो रिसीट वाउचर के लिए आपको F6 है वो शॉर्टकट के यहाँ पे ऐड करने का है। तो यहाँ पे बैंक रिसीट है या काउंटर रिसीट है, हम अभी बैंक का सभी ट्रांजेक्शन आज देख रहे हैं, तो हम बैंक का रिसीट है वो करेंगे। तो होगा हमारा डेटर्स 1 करके जो अमाउंट है, तो उसको हमने एक मटेरियल सेल किया था 3,36,000 का, जो पूरा पैसा है हमें पेमेंट आ गया। तो 3,36,000 है, वो मैं यहाँ पे टाइप करके एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे जो है अगेन रेफरेंस, जो अगेन रेफरेंस का मतलब है हमें जो पैसे अभी रिसीट हुई है वो कौन से इनवॉइस के आगे आए हैं, वो यहाँ पे हमें एंटर करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी पेंडिंग इनवॉइसेस है यहाँ पे लिस्ट दिखती है, हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा इनवॉइसेस किया है। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, एंटर करेंगे तो ये अमाउंट ऑटोमेटिकली आता है और इनवॉइस नंबर भी आता है। तो इसको एंटर करते हैं तो आ जाएगा कि ये जो अमाउंट है वो कौन से बैंक में आई है। तो डेबिट द रिसीवर होता है, तो रिसीव कौन से बैंक ने की अमाउंट, तो SBI बैंक। यहाँ पे हमने SBI बैंक है उसका लेजर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और अमाउंट ऑटोमेटिकली आती है। तो जैसे हम अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे डेबिट को, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो कैलकुलेट होके आता है इंस्टेंट विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। यहाँ पे जो करंट बैलेंस है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। इतना फास्ट जो है टैली प्राइम कैलकुलेशन करता है। उसके बाद में यहाँ पे हम देंगे कि आपको पैसे कैसे आए, ई ट्रांसफर से आए हैं तो अमाउंट आएगा, ई ट्रांसफर से आए तो इंस्ट्रूमेंट का नंबर नहीं होता है और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेट डालने की जरूरत नहीं है। तो फिर भी ये टैली प्राइम में ऑटोमेटिक लेता है, कौन से बैंक से आया है वो पता नहीं रहता हमारा। उसके बाद में हम एंटर करेंगे तो हमारा है कि नरेशन में लिख लिखिए बिंग पे पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 1, वहां से डेटर्स 1 है अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 5। ये जो आगे नंबर इनवॉइस नंबर 5 है तो यहाँ पे है। तो फिर भी हम हमारा और ज्यादा डिटेलिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर 5 है वो भी यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे नरेशन लिखने के बाद हम करेंगे एंटर करने के बाद जो रिसीट का एंट्री ये भी यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में होता है कि हमारा ये जो रिसीट है, रिसीट करने के बाद आपका जो डेटर्स का अकाउंट है वो यहाँ पे नील हो जाएगा। हम बैलेंस शीट में देखेंगे तो डेटर्स जो है वो यहाँ पे हमारा नील हुआ है, एक ही डेटर दिख रहा है हमें। अगर देखने का कौन से डेटर्स को कितना कितना ट्रांजेक्शन किया है, तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाके ओपनिंग बैलेंस ऑन ट्रांजेक्शन को यस करके कंट्रोल ए करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे डेटर्स 1 है, तो उनको हमने अप्रैल महीने में सेल्स इन्वेस्ट किया था, उसका मार्च महीने में पेमेंट आया है। और यहाँ पे बैंक रिसीट वाउचर में हमने रिसीट वाउचर किया है। तो इस प्रकार से उसका है कि ओपनिंग बैलेंस था यहाँ पे और यहाँ पे करंट बैलेंस में से रिसीट आके क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे जीरो है। तो टैली में ये होता है कि जब भी आप कौन सा लेजर को डेबिट क्रेडिट करके क्लोजिंग बैलेंस जीरो हुआ है तो नॉर्मल केस में दिखाई नहीं देता, आपको देखने का है तो कॉन्फ़िगर में जाके F12 प्रेस करके उसको ट्रांजेक्शन यस नो करना पड़ता है। यस किया तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो देखो ऐसा नॉर्मल केस में ऐसा दिखाई देता है। और आपको देखने का है तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर में जाके F12 करेंगे तो यहाँ पे आता है ट्रांजेक्शन है वो यस करेंगे, तो ट्रांजेक्शन यस करके आप करेंगे तो ये जो भी ट्रांजेक्शन होगी डेबिट क्रेडिट यहाँ पे आपको दिखती है और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आपको दिखेगा कि जीरो हुआ है। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जीरो है, जिसको आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वही यहाँ पे दिखाई देती करें। तो उसके बाद में आप देखेंगे हमने रिसीट का एंट्री किया है, अभी हमें करने का है पेमेंट। तो पेमेंट है तो हमारा जो क्रेडिटर है उसको हमें पेमेंट करने का है, तो हमारा जो क्रेडिटर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज्यादा जिसको आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम क्या करेंगे पेमेंट करेंगे। यहाँ पे 2,80,000 का पेमेंट है वो हमें करने का है।
तो डेटर्स क्रेडिटर्स जो 1 है उसको हम क्या करेंगे, पेमेंट का वाउचर। पेमेंट का एंट्री करने का है तो आपको करने का यहाँ पे वाउचर टाइप प्रेस, उसके बाद में आप करेंगे कि F5 प्रेस करते हैं तो आपको आएगा यहाँ पे पेमेंट कि कैश पेमेंट किया है या बैंक पेमेंट किया था। हमने बैंक से पेमेंट किया है तो यहाँ पे आएगा को डेबिट द रिसीवर है उसको डेबिट करने का, क्रेडिट द गिवर क्रेडिट। यहाँ पे हमारा पर्सनल रूल है, यहाँ पे एप्लीकेबल होता है डेबिट द रिसीवर। तो रिसीव कर रहा है आपका क्रेडिटर्स 1। तो यहाँ पे कि करंट बैलेंस कितना है, यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि क्रेडिटर्स का इतना 2,80,000 रुपीज है, वो हमें पे करने का है। तो यहाँ पे हम जो ये पूरा अमाउंट है वो पे करने वाले हैं 2,80,000। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेके 2,80,000 जो है एंटर करने के बाद कौन से इनवॉइस के आगे हम पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है उनका 478 इनवॉइस नंबर था, उसको हम सिलेक्ट करके एंटर करते हैं तो इस टाइप से वो डिटेल से वो एक्सेप्ट करेंगे। और इसके बाद में कि जो हमने पेमेंट किया वो कौन सा बैंक से करेंगे, तो ऑब्वियसली कि हमारे पास जो है SBI बैंक है, वो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। SBI बैंक सिलेक्ट करने के बाद अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली लेता है। यहाँ पे हम ई ट्रांसफर करके पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे बैंक अकाउंट IFSC कोड एंटर करने की जरूरत नहीं, हम एंटर करके नरेशन लिख देंगे बिंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स 1 अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 478। ऐसा करके आपको जो है नरेशन है तो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा दिखाई देंगे कि हमारा जो क्रिएटर्स का बैलेंस है यहाँ पे नील हुआ है। हम जाके चेक करेंगे क्रिएटर्स के अकाउंट को, यहाँ पे क्रिएटर से जो नील हो गई यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता। तो देखने के लिए हमें प्रेस करने का F12 और यहाँ पे ट्रांजेक्शन को मैं यस करूंगा और उसको Ctrl+A टाइप करूंगा। Ctrl+A टाइप करेंगे जो भी नील हो गए ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ईयर में जो लोगों के ट्रांजेक्शन हो गए वो सभी डिटेल्स यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। तो क्रिएटर्स 1 है, यहाँ पे हमने जो है परचेस किया था अप्रैल महीने में, मार्च महीने में उसको हमने सेल किया है। तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है ये यहाँ पे आपको नील दिखाई देता है। यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे नील दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप से हमें जो है पेमेंट की जो भी एंट्री यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये होने के बाद हमारे पास आता है कि कुछ जो है बैंक ट्रांजेक्शन में होता है कि स्टैट्यूटरी पेमेंट करते ESI PF प्रोफेशन टैक्स है उसका हम पेमेंट है वो करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोफेशन टैक्स है लास्ट कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि सैलरी कैलकुलेशन कैसे करते हैं और ESI PF PT की एंट्रीज कैसे करते हैं। तो वहाँ पे हमारा एक प्रोफेशन टैक्स है उसका हमने सैलरी के साथ एक एंट्री किया था, तो उसका देखेंगे कि हम कैसे करते हैं। अगर वो सैलरी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखने का है तो उसका वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप ये वीडियो होने के बाद आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि सैलरी का एंट्री कैसे करते हैं और सैलरी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आप आज जो है हम देखेंगे कि प्रोफेशन टैक्स है उसका पेमेंट कैसे करेंगे। उसके पहले देखेंगे हम प्रोफेशन टैक्स जो है वो आएगा हमारा करंट लाइबिलिटीज में टैक्स एंड ड्यूटीज में प्रोफेशन टैक्स। दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रोफेशन टैक्स है 1200 रुपीज है, वो हमें पेमेंट करने का आउटस्टैंडिंग है। तो हम उसका ये जो एंट्री है यहाँ पे हम करेंगे। तो स्टैट्यूटरी पेमेंट का भी जो एंट्री है हमारा जो ये पेमेंट वाउचर में ही होता है। तो हम FV टाइप करके हमारा वाउचर एंट्री ओपन करेंगे और डेट देंगे कि 15 मार्च हमने उसको पेमेंट किया है। तो यहाँ पे जब भी स्टैट्यूटरी पेमेंट्स है वो करने का है हमें, तो हमें क्या करने का है, तो कौन सा स्टैट्यूटरी पेमेंट आप कर रहे हो तो उसका पर्टिकुलर में नाम देने का है। तो यहाँ पे हम नाम देंगे प्रोफेशन टैक्स पेबल। तो यहाँ पे दोस्तों दिखाई दे रहा है कि 1200 रुपीज करंट बैलेंस है, तो हमें 1200 रुपीज हम यहाँ पे पूरा के पूरा अमाउंट है वो यहाँ पे हम पेमेंट कर देंगे।
तो यहाँ पे कि 1200 रुपीज मैंने पेमेंट कर दिया है, तो यहाँ पे करंट बैलेंस है दोस्तों 0 हो गए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट बैलेंस है, यहाँ पे 0 हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे देने का है आपने कौन से बैंक से प्रोपेशन टैक्स पेमेंट किया है। तो हमने पेमेंट किया है SBI बैंक से, तो SBI बैंक है वो सिलेक्ट करेंगे और उसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आता है कि फंड ट्रांसफर, और ये फंड ट्रांसफर नहीं है, चेक भी नहीं है, तो ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। तो हम यहाँ पे ऑर्डर जो है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नंबर नहीं है, डेट डालने की जरूरत नहीं। तो इसके बाद में आपको जो भी आप स्टैट्यूटरी पेमेंट्स करेंगे तो आपके जो नरेशन है वो जो डिटेल में होना चाहिए। डिटेल में कैसे करेंगे, बिंग प्रोपेशन टैक्स पेड फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी मंथ का हमारा जो टैक्स था वो हमने पेमेंट किया है। तो इस टाइप से हमारा जो एंट्री है हमें करने पड़ती है। इसके बाद में जो है प्रोपेशन टैक्स के सेम आप वैसे भी कर सकते हैं कि ESI PF PT या टैक्स कौन सा मैंने रहने दो, कौन से भी टाइप का रहने दो, जो पेमेंट एंट्री करेंगे तो सेम ऐसा ही रहेगा। जो टैक्स का नाम है आपको डेबिट में देने का है और क्रेडिट में आपको देने का है बैंक का ट्रांजेक्शन। टैक्स टाइप कौन सा भी रहेगा तो भी हमारी एंट्री जो है सेम ही रहेंगी, सिर्फ लेजर जो नेम है यहाँ पे आपको बदलेगा। जो टैक्स आप पे करें उस टैक्स का लेजर आपको सिलेक्ट करके उसको एंट्री करने का है। उसके बाद में दोस्तों एक आ जाता है कि आप जब भी बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऑब्वियसली आपका बैंक में अकाउंट होता है, तभी तो बैंक में आप क्या करेंगे ट्रांजेक्शन करते हो। तो बैंक में ट्रांजेक्शन करेंगे तो बैंक वाले जो है कुछ बैंक हैंडलिंग चार्जेस, अकाउंट हैंडलिंग चार्जेस है, बैंक चार्जेस है, वो डेबिट करते हैं हमारे अकाउंट को। तो उसका जो एंट्री हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले आपको जाने का वाउचर एंट्री में, और यहाँ पे आएगा ये जो होता है कि F5 करेंगे तो बैंक पेमेंट भी नहीं होता है, रिसीट नहीं होता है। तो सिर्फ इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल पेमेंट वाउचर है वो सिलेक्ट करेंगे। तो बैंक पेमेंट क्या आता है कि हमने किसको पर्पसफुली किसी पार्टी को अगर पेमेंट किया तो बैंक पेमेंट में आता है। और यहाँ पे कैश पेमेंट है, कैश तो नहीं, ये तो बैंक पेमेंट, बैंक चार्जेस है वो बैंक ने डिडक्ट किया है, इसके लिए वो बैंक में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पेमेंट है वो सिलेक्ट करते हैं। हमें यहाँ पे जो है कि बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस का जो लेजर से यहाँ पे हमने क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट कीज है कि जो भी लेजर आपके पास बने नहीं है, अगर एंट्री करते समय आपको कुछ बनाने का नया लेजर, तो उसके लिए शॉर्टकट कीज होता है आपका कंट्रोल C। कंट्रोल C करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली एक विंडो होगा ओपन, यहाँ पे एक ही लेजर क्रिएशन। तो लेजर क्रिएशन यहाँ पे आपको विंडो ओपन होती है। हम यहाँ पे देखेंगे कि बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस करेंगे। बैंक चार्जेस होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने जो फाइनेंस कॉस्ट है उसका एक सब लेजर बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि बैंक फाइनेंस चार्जेस है उसके अंडर यहाँ पे वो आता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। हमने क्या किया है कि सब ग्रुप से वो बनाए कि आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर सब ग्रुप कैसे बनाते एक्सपेंसेस का और आपके इनकम का, उसका भी हमने एक इसके पहले एक वीडियो बनाए, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो भी आप जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो यहाँ पे टिकट टाइप ऑफ लेजर से उसका कुछ हमें जरूरत नहीं है। तो GST यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पे आप क्या करो एप्लीकेबल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं किया तो भी हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। मैं अभी नो कर देता हूँ GST नॉट एप्लीकेबल करके। इस टाइप से आपको क्या करने का है, बैंक चार्जेस सिलेक्ट करेंगे। तो बैंक चार्जेस अमाउंट इतना ज्यादा नहीं, तो 200-300 रुपये होता है। मैं 200 रुपीज यहाँ पे एंटर करूंगा हमारे डेबिट होने के बाद। और जो बैंक चार्जेस है कौन से बैंक ने किया है, SBI बैंक ने जो है वो बैंक जो है ट्रांजेक्शन करते समय जो चार्जेस है डेबिट किए तो उसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पे चेक वगैरह नहीं है, यहाँ पे हम करेंगे अदर, चेक भी नहीं है, बैंक ट्रांसफर भी नहीं है, अदर ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एंटर करके आऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा कि बिंग
अमाउंट बैंक चार्जेस पेड बाय बैंक, ऐसा करके एक नरेशन लिखने का है कि डेबिटेड बाय बैंक, उसका आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बैंक चार्जेस। तो आप यहाँ पे जाके देखेंगे कि आपका बैंक चार्जेस का एंट्री है, उसके लिए आपको एक डीएल जो है शॉर्टकट की यूज करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका बैंक चार्जेस जो है डेबिट हुआ है आपका 200 रुपीज, और ये जो टोटल कॉस्ट है आपका 200 यहाँ पे आया है। तो बैंक चार्जेस जब डेबिट करेंगे तो हम एसबीआई बैंक है तो वहाँ पे भी दिखाई देगा कि बैंक चार्जेस है ये हमारा 200 रुपीज है, यहाँ पे डेबिट हो गए। तो 15 ऑफ मार्च को ये जो 200 रुपीज है यहाँ पे डेबिट हमारे बैंक से चला गया है, तो उसका इफेक्ट है यहाँ पे आपको बैंक चार्जेस में दिखाई देगा बैंक अकाउंट में। करेक्ट है दोस्तों, इस तरह से करेंगे। दूसरा और एक एंट्री होता है कि आपका ईएमआई एंट्री। बैंक पेमेंट जो है आपके पास, आपके कंपनी में कौन सा भी अगर आपने लोन लिया है तो उसका जो ईएमआई है उसका भी एंट्री करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम वाउचर एंट्री में जाएंगे उसके लिए और यहाँ पे आएगा F5 करेंगे तो आता है यहाँ पे आपका बैंक पेमेंट। बैंक पेमेंट है, यहाँ पे हमने लोन जो है लिया हमने एसबीआई एडीएफसी बैंक में, एडीएफसी बैंक में तो हमने 20 लाख रुपए का लोन लिया था। तो उसका जो टोटल ईएमआई है हमें हर महीने पे करना पड़ता है। अगर हर महीने हमने जो पे करेंगे तो उस समय हमें ईएमआई वो भी पे करना पड़ता है। तो टोटल अमाउंट हमने लोन को कितना दिया है तो यहाँ पे आपको डालने का जो भी लोन अकाउंट है तो उसका लेजर आपको पहले यहाँ पे जो है लिखने का है, लोन अकाउंट का लेजर। लोन अकाउंट का लेजर लिख देंगे, जो भी ईएमआई टोटल अमाउंट आपके बैंक से कट गया है यहाँ पे लिख देंगे। हम बोलेंगे कि यहाँ पे मेरा 52,000 रुपीज जो लोन का अमाउंट है यहाँ पे हमारा डिडक्शन हो गए हैं। और कौन से बैंक से डिडक्ट हो गए हैं, हमारे पास दो है, एक्सिस बैंक एक करंट अकाउंट है, दूसरा है कि हमारा एसबीआई बैंक। हमारा रेगुलर जो एसबीआई बैंक है वहां से हमने ईएमआई मैंडेट दिया था, इसके लिए एसबीआई बैंक से वो अमाउंट डिडक्शन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे 52,000 डिडक्शन हो गया है, मगर उसमें आप जब भी ईएमआई का एंट्री करेंगे तो उस समय दो अकाउंट की हमें जो है पोस्टिंग करने पड़ता है। एक तो एक आपका प्रिंसिपल जाता है, दूसरा आपका इंटरेस्ट जाता है। तो प्रिंसिपल जाएगा, हम यहाँ पे बोलेंगे कि 52,000 में से जो है जो 45,000 रुपीज है वो है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, और बाकी का जो है वो है 7,000 रुपीज हमारा इंटरेस्ट। मगर हमारे बैंक से जो है अमाउंट जो है पूरा 2,000 है वही हमारे बैंक से डिडक्शन होने वाला है। और जो ईएमआई का अमाउंट है उसके में हमारा इंटरेस्ट है वो भी होता है। तो यहाँ पे फिर हम देंगे कि इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन है यहाँ पे इस तरह से होता है कि हमारे प्रिंसिपल जो अमाउंट है यहाँ पे जाएगा कि लोन अकाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट 45,000 और बैंक से जो कट गया है वो पूरा 52,000 कट गया है और इंटरेस्ट है, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट का अमाउंट है यहाँ पे इंटरेस्ट में आ जाएगा। इस तरह से आपको जो है एंट्री इंटरेस्ट की इस टाइप में करनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे बिंग ईएमआई पेड टू एडीएफसी बैंक। इस तरह से आपको जो है एडीएफसी बैंक का जो इंटरेस्ट है वो आपको दिया है और ईएमआई है वो आपका गए। तो ऐसे करके आप जब उसको एंटर करेंगे तो एंट्री एक्सेप्ट करेगा और आपको जाके चेक करने का है उसका जो इफेक्ट है वो कहाँ पे है। तो उसके लिए हम DAL टाइप करते हैं और यहाँ पे आएगा हमारा लोन एचडीएफसी बैंक। लोन एचडीएफसी बैंक यहाँ पे जाके हम चेक करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो ईएमआई है तो यहाँ पे 45,000 रुपीज जो है वो हमारा कम हुआ है। करेक्ट। इस तरह से जो अमाउंट है हमने 2 लाख रुपए का लोन लिया था, उसके बाद में एक 10 तारीख को एक अमाउंट माइनस हो गई है
और दूसरा अमाउंट 45,000 रुपीज जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही यहाँ पे माइनस होके जो क्लोजिंग बैलेंस हमारा यहाँ पे 1945,236 है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस तरह से जो है बैंक का ट्रांजेक्शन है वो करना पड़ता है। सभी देखा हमने कि एक देखे कॉन्ट्रा अलग अलग टाइप के होते हैं, वो है कि आपका बैंक रिसिट जो है वो देखा, बैंक पेमेंट देखा, बैंक चार्जेस का एंट्री देखा और ईएमआई का एंट्री। इस टाइप से आपको जो भी बैंक के ट्रांजेक्शन इस टाइप में होते हैं। अलग कोई आपके बिजनेस ऑपरेशन में अलग कुछ ट्रांजेक्शन है बैंक के रिलेटेड और आपको जानने का है, वो कैसे करेंगे तो उसका आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बताओ, तो उसके लिए भी हम नया वीडियो आपके लिए लेके आ जाएंगे। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो ताकि आने वाली जो भी वैल्यूएबल वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।